इस नए और तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। खास तौर पर एक ऐसे पुर्जे की बात करेंगे जो बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, लेकिन अकेला ही ये तय कर देता है कि सिस्टम मक्खन की तरह चलेगा या फिर मायूस कुन हद तक अटक अटक कर। तो चलिए सीधे मौजू पर आते हैं और इस पोशीदा रुकावट से पर्दा उठाते हैं जिसे हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये सोचिए, कोई बहुत ही अहम काम चल रहा है, डेडलाइन सर पर है और अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, या फिर बिल्कुल दरमियान में वो गोल घूमने वाला कर्सर नमूदार हो जाता है। सच बताइए, ये सूरत हाल कितनी कोफ्त वाली होती है ना? काम का सारा तसलसल टूट जाता है। लेकिन क्या कभी गौर किया है कि इस अचानक सुस्त रवि के पीछे असल में मुजरिम कौन है? इस जायजे में हम बिल्कुल यही खोज लगाने वाले हैं कि आखिर हार्डवेयर के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ होता है जो चलते हुए काम को अचानक ब्रेक लगा देता है। तो बात शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी कंप्यूटर की कलील मुद्दती याददाश्त, या जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। रोजमर्रा की मल्टीटास्किंग को ही ले लीजिए। एक तरफ ईमेल्स चेक हो रही हैं, पीछे कोई फिल्म डाउनलोड हो रही है और साथ ही दर्जनों इंटरनेट टैब्स खुले हैं। ये सब इतना आसान नहीं जितना लगता है। इन सारे कामों को एक साथ चलाने के लिए कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलकर बोझ उठाना पड़ता है, और यही एंट्री होती है रैम की। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसे फिजिकली देखें तो ये एक चपटा सा मुस्ततिल सर्किट बोर्ड होता है जिस पर कुछ चिप्स लगी होती हैं। ये प्रोसेसर यानी सीपीयू के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। इसका असल कमाल क्या है? वो ये कि किसी भी आम हार्ड ड्राइव के मुकाबले में ये ऐप्स और फाइलों को चलाने के लिए डेटा इंतहाई तेज रफ्तारी से फराहम करती है। प्रोसेसर को जो भी मालूमात फौरन चाहिए होती हैं वो सीधा रैम से उठाता है। अगर ये बात थोड़ी तकनीकी लग रही है तो इसे एक बहुत ही ज़बरदस्त और रोज़मर्रा की मिसाल से समझते हैं। ग्रॉसरी लिस्ट को जहन में लाइए। रैम बिल्कुल इंसान की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम करती है। जैसे हम बाजार जाते वक्त जहन में चीज़ों की एक आर्जी लिस्ट बना लेते हैं। अगर कोई इंसान ये आर्जी याददाश्त खो दे तो वो चंद सेकंड में भूल जाएगा कि उसे अगला कदम क्या उठाना था। रैम भी बिल्कुल यही करती है। फौरी और मौजूदा कामों का एक आर्जी जहनी नोट बनाकर रखती है। जाहिर है, अगर ये मेमोरी ज़्यादा होगी तो एक ही वक्त में कई पेचीदा काम आसानी से निपटाए जा सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिमाग में बेवक्त ज़्यादा चीज़ें याद रखने की गुंजाइश हो। अब आते हैं एक बहुत ही आम गलतफहमी की तरफ, हमारा दूसरा हिस्सा, रैम और तवील मुद्दती स्टोरेज का फ़र्क। अक्सर लोग रैम और स्टोरेज ड्राइव को एक ही चीज़ समझने की गलती कर बैठते हैं, मगर इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। याद रखिए, रैम सिर्फ उन ऐप्स का डेटा होल्ड करती है जो इस वक्त एक्टिव हैं, यानी जिन पर अभी काम हो रहा है। और जैसे ही सिस्टम शटडाउन होता है या खुदा ना खास्ता बिजली चली जाती है तो रैम बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लीन स्लेट। इसके बिल्कुल बरक्स हमारी हार्ड ड्राइव आती है, चाहे वो पुरानी HDD हो या आजकल की सुपरफास्ट SSD। ये डेटा को मुस्तकिल तौर पर संभाल कर रखती है। यही वजह है कि हमेशा कहा जाता है कि काम को हार्ड ड्राइव में सेव करना कितना ज़रूरी है, वरना रैम से तो वो लम्हों में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सोर्स मवाद में एक बहुत ही कमाल का इक्तबास है जो इस सारी सूरत हाल की बेहतरीन तस्वीर कशी करता है। लिखा है कि तस्वुर करें कि कोर्ट में पड़ी हुई बहुत सी टेनिस बॉल्स इकट्ठी करनी हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हों कि उन्हें बासानी हाथों में ना उठाया जा सके। ज़रा चश्मे तस्वुर से इस मंजर को देखिए। जब गुंजाइश से ज़्यादा बोझ पड़ जाए तो कैसी भगदड़ मचती है। जब किसी कंप्यूटर को उसकी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी से ज़्यादा भारी काम थमा दिया जाता है तो सिस्टम के अंदर भी बिल्कुल यही अफरा तफरी और घबराहट पैदा होती है। अब इस टेनिस बॉल वाली मिसाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई शख्स ढेरों गेंदें समेटने के चक्कर में उन्हें जेबों में, बाजुओं में भरने की जिद्दोजहद करता है और उसकी अपनी रफ्तार बिल्कुल सिफर होकर रह जाती है। बिल्कुल यही हाल उस वक्त होता है जब सिस्टम में रैम कम पड़ जाए। कंप्यूटर बेचारा मजबूर हो जाता है कि वो डेटा को सुस्त हार्ड ड्राइव और इंतहाई तेज़ रफ्तार प्रोसेसर के दरमियान पागलों की तरह इधर उधर मुंतकिल करे। इस फजूल मशक्कत में इतना वक्त ज़ाया होता है कि सिस्टम की रफ्तार रेंगने के बराबर हो जाती है। तो भाई, अगला और सबसे अहम सवाल तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि आखिर कितनी रैम होना काफ़ी है। चलिए इस बात का फैसला करते हैं। मेमोरी की ज़रूरत सीधा सीधा इस बात पर मुनस्सिर है कि काम क्या लिया जा रहा है। अगर काम सिर्फ ईमेल्स पढ़ना और वीडियोस देखना है तो 4 GB रैम से भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन आजकल के आम इस्तेमाल और हल्की फुल्की गेमिंग के लिए 12 GB को कम से कम मेयार माना जाता है। अब अगर कोई बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के हाई फ्रेम रेट्स पर गेम्स खेलना चाहता है या फोटोशॉप जैसी भारी भरकम ऐप्स चलाता है तो फिर 32 GB रैम तो लाजमी चाहिए। और अगर सिस्टम से इसकी आखिरी हद तक काम लेना है, जैसे भारी 3D रेंडरिंग, तो फिर 64 GB या उससे ऊपर जाना पड़ता है। अब आते हैं हमारे चौथे और अमली हिस्से की तरफ, यानी मसाइल की तशखीस और उनके ज़बरदस्त हल। ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, मगर अब ये कैसे पता चले कि जिस डिवाइस पर काम हो रहा है कहीं वो तो मेमोरी की कमी का शिकार नहीं?
विंडोज में से चेक करना हैरत अंगेज तौर पर आसान है, बस चंद सेकंड्स का काम है। सबसे पहले टास्क मैनेजर खोलें, इससे सर्च कर लें या फिर कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Delete दबा लें। इसके बाद परफॉर्मेंस के टैब पर जाएं और वहां मेमोरी पर क्लिक कर दें। ये एक स्क्रीन गोया सारे राज उगल देगी। यहाँ साफ नजर आ जाएगा कि टोटल कितनी मेमोरी लगी है, इस वक्त कितनी इस्तेमाल में है और क्या हार्डवेयर के अंदर मजीद रैम लगाने की गुंजाइश यानी स्लॉट्स बाकी हैं या नहीं। इस एक खास नंबर पर नजर रखना बहुत जरूरी है, 80% यानी 80%। यह महज एक हिंदसा नहीं है, बल्कि खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। अगर टास्क मैनेजर में मेमोरी का इस्तेमाल मुसलसल 80 से 100% के दरमियान झोल रहा है और काफ़ी देर तक ऐसा ही रहता है, तो समझ जाइए कि बात हाथ से निकल रही है। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि डिवाइस के पास मौजूदा कामों को संभालने की कैपेसिटी नहीं है और सिस्टम बुरी तरह हाँप रहा है। इस 80% वाले अलार्म के साथ साथ कुछ फिजिकल अलामात भी साफ नजर आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर ऐप्स का बार बार फ्रीज होना या क्रैश कर जाना, बड़ी फाइलों का इतना स्लो खुलना कि बंदा चाय का कप पीकर आ जाए, और एक से ज़्यादा ऐप्स खुलने पर सिस्टम का बिल्कुल ही बैठ जाना, या फिर सबसे ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ कि नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त अचानक एरर आ जाए कि कम से कम ज़रूरियात पूरी नहीं। ये सब निशानियां चीख चीख कर बता रही होती हैं कि भाई मेमोरी का शदीद बहरान चल रहा है। तो जब ये साबित हो ही गया कि सिस्टम रैम की कमी का शिकार है, तो दो ही रास्ते बचते हैं। इनका मुआवजा बहुत दिलचस्प है। पहला हल तो बड़ा सादा और सस्ता सा है, सिस्टम में महज मजीद रैम का इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में इजाफी रैम लगाने की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है और सॉफ्टवेयर्स की डिमांड्स आसमान को छू रही हैं। एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब पुराने सिस्टम में सिर्फ रैम बढ़ाने से काम नहीं चलता। इस सूरत में पुरानी टेक्नोलॉजी से जान छुड़ाने के लिए पूरा पीसी अपग्रेड करना ही वाहिद और आखिरी हल बचता है। इन तमाम बातों के बाद इस जायजे को एक ऐसे सवाल पे खत्म करते हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा गौर कीजिए, क्या वाकई रैम की कमी ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर को उसकी बेहतरीन कारकर्दगी देने से रोक रही है? क्या एक मामूली सा और सस्ता हार्डवेयर अपग्रेड रोजमर्रा की इन डिजिटल परेशानियों को खत्म कर सकता है? इस सारी मालूमात के बाद अब हार्डवेयर की सलाहियतों का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। उम्मीद है कि अब रैम की अहमियत और उसकी पूरी साइंस बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी होगी। इस दिलचस्प जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।